वेरी सक्सेसफुल। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नारुतो शिपुडेन के एक और नए एपिसोड में। आज हम एपिसोड नंबर 24 पर चर्चा करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम सासोरी और साकुरा की असली शक्ति देखेंगे, तो अंत तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा ने एक घूंसा मारकर आयरन सैंड को दूर फेंक दिया है। तभी हम देखते हैं सासोरी को, जो स्पाइडरमैन जैसा दीवार पे चिपका था। फिर वह नीचे आता है। फिर वह अपनी शक्ति से उस त्रिकोण वाले आयरन सैंड को नियंत्रित करता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। फिर वह उसे साकुरा पर हमला करता है, लेकिन साकुरा उससे बचकर दूर चली जाती है। फिर दोबारा वह त्रिकोण वाला आयरन सैंड साकुरा के पास आ रहा था, लेकिन तभी साकुरा उसे घूंसा मारकर दूर फेंक देती है। फिर सासोरी भी वह आयत वाला आयरन सैंड से हमला करने वाला था, लेकिन साकुरा उसे भी एक घूंसा मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वह गुफा के ऊपर जाकर लग जाता है। अभी सासोरी अपनी शक्ति से आयत वाले आयरन सैंड से दोबारा हमला करता है, लेकिन साकुरा एक और बार उसे मारकर दूर फेंक देती है। यह करते ही वह गुफा पूरा धंसने लगता है। वहीं बाहर काकाशी सेंसेई को भी वह धमाका सुनाई देता है। उसे सुनकर वह कहते हैं कि यह आवाज तो गुफा की तरफ से आ रहा है, हमें जल्दी करना होगा। वहीं नारुतो गुस्से में कहता है, काकाशी सेंसेई थोड़ा जल्दी चलो, वरना वह दूर चला जाएगा। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि थोड़ा आराम से, भूलो मत वह तुम्हारी वजह से यहाँ पर है, तो तुम्हारी नजरों के सामने से वह कहीं दूर नहीं जाने वाला। नारुतो कहता है कि हमें जल्दी करना होगा, वरना हम गारा को नहीं बचा पाएंगे। फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। ऊपर देदारा कहता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो थोड़ा अपनी गति बढ़ाया जाए। यह देखकर नीचे नारुतो गुस्सा हो जाता है और वह भी बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। पीछे काकाशी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब और कोई विकल्प नहीं बचा। उधर गाय अपने क्लोन से लड़ रहे थे, तभी उनको कोई आवाज सुनाई देती है और वह सबसे पूछते हैं, तुम सबको वह आवाज सुनाई दी क्या? वहीं हम देखते हैं नेजी को, वह भी बहुत कोशिश कर रहा था अपने क्लोन को हराने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर दोनों रुक जाते हैं और नेजी कहता है कि हाँ, मुझे भी वह सुनाई दिया। फिर हम देखते हैं टेंटेन को, वह भी काफी थक चुकी थी लड़ते लड़ते और उसे भी वह धमाका सुनाई देता है। उधर ली अपने क्लोन से लड़ रहा था, तभी उसे वह आवाज सुनाई देती है। फिर गाय कहते हैं, नेजी पता लगाओ कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर नेजी हवा में उड़ता है और अपने बाइकुगन से देखकर बताता है कि अकात्सुकी का ठिकाना गिरने लगा है। यह सुनकर गाय कहते हैं कि लेडी चियो और साकुरा जीते या नहीं, या फिर अकात्सुकी उन पर भारी पड़ रहा है। फिर नेजी बताता है कि कुछ कह नहीं सकते। वहीं हम देखते हैं गुफा लगभग तबाह हो गया था। अंदर सासोरी कहता है कि तुम्हारे में बहुत शक्ति है, मानना पड़ेगा। वहीं पीछे लेडी चियो कहती है कि इतने कम समय में यह लड़की सासोरी का हमला करने का तरीका समझ ली। मुझे नहीं लगता इसे मेरी जरूरत भी है। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इसके पास इतना शक्ति है। फिर हम देखते हैं कि सासोरी अपने त्रिकोण वाले आयरन सैंड से हमला करता है, लेकिन साकुरा तुरंत ही वहां से हट जाती है। फिर हम एक पिछला समय देखते हैं जिसमें लेडी त्सुनाडे कहती हैं कि एक मेडिकल निंजा के लिए लड़ाई की क्षमता एक गौण चीज है, पता है क्यों? फिर साकुरा कहती है कि हाँ, क्योंकि मेडिकल निंजा बाकी निंजा को सहारा देने के लिए होते हैं और हमारी ठीक करने की क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर लेडी त्सुनाडे गुस्से में कहती हैं, बिल्कुल गलत, सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना बचाव करना। फिर साकुरा पूछती है कि ऐसा क्यों? फिर लेडी त्सुनाडे बताती हैं कि अगर मेडिकल निंजा घायल हो जाए तो बाकी लोगों को ठीक कौन करेगा? तो मैं अभी तुम पर हमला करूंगी और तुम उसे बचने की कोशिश करना। फिर हम वर्तमान में देखते हैं कि सासोरी अपने हाथों से कुछ करता है और तभी साकुरा भी उसकी तरफ दौड़ने लगती है। फिर सासोरी अपने आयरन सैंड से हमला करता है, लेकिन साकुरा उससे बच जाती है। फिर उसके पास जाकर एक घूंसा मारती है। फिर हम वही पिछला समय देखते हैं जहां त्सुनाडे कहती हैं कि तुम तैयार हो? साकुरा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी लेडी त्सुनाडे ऊपर जाती हैं और एक जोरदार जमीन पर लात मारती हैं और तभी त्सुनाडे उसकी तरफ एक घूंसा मारने वाली होती हैं, लेकिन साकुरा अपनी आंख बंद कर लेती है। फिर त्सुनाडे कहती हैं कि अपनी आंख खोलो, लेकिन फिर भी वह एक घूंसा मार देती हैं, जिससे साकुरा दूर जाकर गिरती है। त्सुनाडे कहती हैं कि अपने दुश्मनों के सामने कभी आंख बंद मत करना, तुम्हें उसके सारे दाव को देखना होगा। एक शिनोबी को पता होता है कि हर किसी का एक मजबूत पैर और एक मजबूत हाथ होता है। अगर तुम इन चीजों पर ध्यान दोगी तो तुम्हें उनका तरीका समझ आ जाएगा और तभी तुम अपने दुश्मनों का कमजोर स्थान ढूंढ पाओगी। फिर वर्तमान में साकुरा कुछ नोटिस करती है कि सासोरी अपने हर हमले से पहले अपने उंगली को हिलाता है। फिर सासोरी कहता है कि चलो अब मैं दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके पपेट से शक्ति निकलने लगती है, जिससे वह आयरन सैंड होता है ना, वह सुई बनने लगता है और वह सारे सुई नीचे गिरने लगते हैं। साकुरा भी बचने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लेडी चियो जमीन पर गिरी हुई थीं।
फिर हम देखते हैं साकुरा को और वह बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। साकुरा को बहुत ज्यादा जहर लग चुका था। फिर लेडी चियो कहती है कि तुमने आयरन सैंड में जहर मिला दिया सासोरी, यह बहुत गलत किया, और तभी साकुरा जमीन पर गिर जाती है। फिर सासोरी कहता है कि चलो अब खेल खत्म करते हैं, और अपने पपेट को उनको मारने के लिए भेजता है, और वह साकुरा के पास पहुंचते ही साकुरा उठती है और उस पपेट को एक घूंसा मारकर तोड़ देती है, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।